आइए दोस्तों, पिछला वीडियो में एक सवाल कैसे भी कट गया था दोस्तों। आइए हम देख लेते हैं एक सवाल कैसे किया जाता है, तब उसके बाद देखते हैं 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, इन सब सवालों को कैसे किया जाता है। दोस्तों आइए पहले देखते हैं। मान लीजिए P बराबर यानी मूलधन हमारा दे दिया, मान लीजिए 10,000 रुपये ऐसे। उसके बाद R बराबर दे रहा है कि जो दर कह के देता है वो मान लीजिए दे रहा है हमारा 10%। उसके बाद दे रहे हैं टाइम T बराबर, अभी यह सवाल पूरा हम बता रहे थे दोस्तों पिछले वीडियो में, 2 ईयर्स के लिए, सिर्फ 2 ईयर्स के लिए। तो दोस्तों इतना देकर हमसे पूछेंगे 4 सवालों का, 4 प्रकार के सवालों का जवाब। वो भी क्या होगा दोस्तों, पूछेंगे कि भैया साधारण ब्याज बताइए, भैया साधारण ब्याज बताइए। उसके बाद पूछेंगे भैया चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, ये लिख लीजिए दोस्तों। ये पूछेंगे कि भैया चक्रवृद्धि ब्याज बताइए भैया। उसके बाद पूछेंगे भैया क्या बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज पूछने के बाद क्या पूछा जाएगा, मिश्र धन बताइए भैया, क्या बताइए, मिश्र धन बताइए। उसके बाद पूछेंगे कि भैया और SI यानी साधारण ब्याज और CI चक्रवृद्धि ब्याज या CI SI का अंतर सिर्फ होगा, ये प्लस माइनस नहीं देखा जाता है। तो दोस्तों इतना यानी मूलधन, दर और समय देने के बाद पूछेंगे कि भैया साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। यानी इन चारों में से कोई भी एक दे देंगे कि बताइए। इन ऐसे सवालों को हल करने के लिए दोस्तों हमने क्या बताया था कि सिर्फ यह डब्बा बनाइए, उसके बाद तोड़ दीजिए, उसके बाद 10% की दर से रख दीजिए। ये मैंने मान लिए थे दोस्तों, क्या था ये हमारा P था। उसके बाद फिर 2 डब्बा और बनाएंगे, वो क्या होगा उसके बाद आपने हमको बताएं ये। उसके बाद एक और बना लीजिए यहाँ। ऐसे करना क्या है दोस्तों कि P और ये क्या था हमने माना था ये B, उसके बाद ये C। करना क्या है, ये क्या है मूलधन P मतलब यहाँ रखेंगे मूलधन क्या है 10,000। उसके बाद करना क्या है 10% जो दिए है उसको पहले भिन्न में चेंज कर लीजिए, 10/100, ये हो गया 1/10 यानी 1/10वां भाग। अब 1 यानी 10,000 का 1/10वां भाग जो है इसमें रखेंगे, यानी 10,000 में कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे 10,000 गुणा में 1/10 कर दीजिए। उसके बाद जो आए इस डिब्बे में लिख दीजिए। ऐसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है। ये हो गया, कट जाएगा 1,000, यानी अब रखेंगे 1,000 यहाँ भी और B यहाँ भी है तो 1,000 यहाँ भी। उसके बाद अब इसका फिर 1/10 निकालेंगे, यानी इसमें गुणा कर देंगे बस 1/10 का। फिर ये 0 से कैंसिल, ये हो गया 100, रखेंगे इसमें 100। हाँ दोस्तों, अब करना क्या है आपको, करेंगे क्या सबसे पहले ये दोस्तों याद रहना चाहिए कि जो R बराबर 10% दे रहे हैं उसको करना क्या है, हमको भिन्न में चेंज करना है। अब 10% को भिन्न में चेंज करने के लिए प्रतिशत को हटाएंगे, 100 से क्या करेंगे भाग देंगे, उसके बाद कट जाएगा 0, 1/10 हो जाएगा। अब 1/10 का एक बार इसमें गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे। उसके बाद फिर इसमें 1/10 का गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे। अब करना क्या है, 4 चीज़ पूछें, हम 4 चीज़ बता रहे हैं कैसे बताया जाता है। पूछेंगे कि भैया साधारण ब्याज बताइए, तो साधारण ब्याज करना क्या है, सिर्फ इसको और इसको जोड़ के बता देना है। 1 यानी 1,000 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2,000, यही बता देंगे कि हमारा आंसर है साधारण ब्याज क्या है 2,000। उसके बाद पूछेंगे भैया चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, चक्रवृद्धि ये 1, 2, 3 यानी B और C जोड़ के बता देंगे, यानी 1,000, 2,000 में 100 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2,100, यानी 2,100। ये हो गया भैया हमारा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। पूछेंगे भैया मिश्र धन बताइए, मिश्र धन पूछेंगे तो भैया हम ये चारों को जोड़ के बता देंगे, यानी P, B और C जोड़ के बता दें भैया। 10,000 में 1,000, 2,000 और जोड़ देंगे 12,000 में 100 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 12,100, ये हो जाएगा सेट। दोस्तों इसको मिश्र धन के आगे करिए 12,100, ये हो जाएगा आंसर, और इसके यहाँ से काटिए। अब पूछेंगे नहीं भैया हमको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए, तो करना क्या है, जो यहाँ C का मान दिया रहेगा वही है क्या, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यहाँ लिख देंगे 100, ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार दोस्तों हम 2 ईयर्स के लिए कर लेते हैं। अब आइए हम देखते हैं 3 ईयर्स के लिए कैसे किया जाता है। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 3 वर्षों के लिए कैसे किया जाता है। 3 साल के लिए जब दिया जाता है टाइम, तब कैसे निकालते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर, इन सभी को कैसे निकाल लेते हैं दोस्तों, आइए हम बताते हैं दोस्तों।
आपको सबसे पहले देखना है क्या कि सवाल कैसे दिया रहेगा कि दिया रहेगा मूलधन भैया 20,000 है। ऐसे मान लेते हैं 20,000 है, मान लीजिए दे देगा मूलधन भैया कितना है 20,000, आर बराबर 20% की वार्षिक दर से 3 साल के लिए क्या ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब पूछ लेगा दोस्तों। कैसे किया जाता है आइए हम बताते हैं दोस्तों आपको सबसे पहले 3 वर्षों के लिए यह स्ट्रक्चर देखना होगा। कैसे कि मान लीजिए ए स्ट्रक्चर देख लीजिए, पी उसके बाद 3 ठे, उसके बाद फिर बी 3 बी और 1 सी। ये स्ट्रक्चर देखने के बाद हम कैसे करते हैं दोस्तों आइए हम बताते हैं। मान लीजिए पहले जैसा नियम रहेगा, सिर्फ करना क्या है, अगर पूछेंगे कि भैया साधारण ब्याज बताइए तो ए जोड़ के बता देना है कि क्या भैया साधारण ब्याज क्या है 3A, ये तीनों ए जोड़ के बता देंगे। उसके बाद पूछेंगे भैया चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो दोस्तों हमने यहाँ लिखा है तीनों ए और तीनों बी और सी, यानी तीनों ए और तीनों बी और तीनों ए एक सी, ये सबको जोड़ के बताना है चक्रवृद्धि ब्याज में। अब पूछेंगे भैया मिश्र धन बताइए, तो सभी डब्बे के मान को जोड़ के बता देना है, यानी पी भी और तीनों ए भी, तीनों बी भी और 1 सी भी जोड़ के बता देना है। अब करना क्या है दोस्तों, उसके बाद पूछेंगे क्या कि भैया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए, तो क्या करना है, ये तीनों बी और ये सी जोड़ के बता देना है दोस्तों। आइए देखते हैं कैसे करते हैं दोस्तों, कैसे किया जाता है। तो दोस्तों मान लीजिए जैसे हमको सवाल दे दिया ऐसे क्या कि भैया P बराबर 20,000, R बराबर 20% की वार्षिक दर से, T बराबर समय बराबर 3 वर्ष के लिए ज्ञात कीजिए। इन चारों मानों को कैसे ज्ञात करते हैं आइए दोस्तों हम बताते हैं कैसे किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले P बराबर जो दिया है उसको यहाँ लिख लेंगे, P बराबर मूलधन जो दिया रहेगा उसको यहाँ लिख लेंगे 20,000 ऐसे। उसके बाद करेंगे क्या दोस्तों, हमने सबसे पहले बताया है 20 जो वार्षिक दर दिया है उसको हम भिन्न में चेंज करते हैं, भिन्न में चेंज करके उसके काट देते हैं, 2 के 2 25 10, यानी क्या हो गया दोस्तों 1/5। अब करना क्या है दोस्तों, अब हम बताते हैं कि क्या देखिए 1/5 का गुणा पहले 20,000 में करेंगे, उसके बाद जो आएगा यहाँ लिख देंगे दोस्तों। हाँ यानी 20,000 में कर लीजिए, हाँ दोस्तों 20,000 में 1/5 का पहले गुणा कर लीजिए, हो जाएगा 5 चौक 20, यानी कितना हो गया 4,000। तो 4,000 यहाँ ए इसीलिए मैं लिखा हूँ कि जो 4,000 यहाँ लिख देगा, 4,000 ये यहाँ भी लिखा है तो यहाँ भी वही 4,000, फिर यहाँ वही भी 4,000। फिर उसके बाद करना क्या है दोस्तों, आगे देखिए अब ये वाला 4,000 में 1/5 का फिर गुणा कर देंगे, जो आएगा इस तीनों बी में लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे दोस्तों। करते हैं क्या 4,000 अब हो गया है इस डब्बे का मान, अब इसमें कर देंगे क्या 1/5 वही जो आया है भिन्न का मान, अब इसको करते हैं, ये हो जाएगा 5 8 40 यानी 800। 800 जब हो जाएगा तो 800 बी में लिखना है ऐसे 800, फिर यहाँ भी वही लिखना है बी है 800, फिर यहाँ बी भी है वो भी लिखेंगे 800। उसके बाद करेंगे क्या, अब इन वाले में से एक डिब्बे का मान का गुणा करेंगे किस में, फिर 1/5 में कर दीजिए दोस्तों ऐसे। 800 का 1/5 में फिर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 5 1 के 5 और 5 6 30 और ये 0 160। अब लिखेंगे क्या अलग से यहाँ 160। अब बताना चालू करेंगे दोस्तों, जो पूछे रहेंगे दोस्तों। पूछेंगे क्या कि भैया साधारण ब्याज बताइए, हाँ भैया बताना है क्या कि साधारण ब्याज बताइए भैया साधारण ब्याज। आइए दोस्तों कैसे बताते हैं, हमने सिर्फ यही बताया साधारण ब्याज के लिए ये तीनों डिब्बों का मान जो ए वाला है उसको जोड़ के बता देंगे, यानी 4,000 4,000 4,000 ये कितना हो गया 4 4 8 4 12,000। तो बताएंगे भैया साधारण ब्याज कितना है 12,000, ये हो गया एक आंसर। उसके बाद पूछेंगे भैया चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, करना क्या है इन तीनों डिब्बों का मान और ये सी वाला जोड़ के बताना है, इसीलिए मैं यहाँ लिखा हूँ दोस्तों कि 3A और तीनों बी और एक जो सी है इसको जोड़ लीजिए, वही हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। आइए दोस्तों हम जोड़ते हैं ऐसे 4 4 ये 12,000 हो गया, फिर 8 8 16 8 3 24, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको जोड़ लीजिए, हम जोड़ दे रहे हैं। मान लीजिए ऐसे दे रहा है चक्रवृद्धि ब्याज बताइए दोस्तों। करेंगे क्या सारे डिब्बे का मान ये चारों जो बी और सी वाला दिया है ए बी सी वाला सबको जोड़ डालेंगे, यानी 4 4 8 4 12,000 ये, उसके बाद 8 8 16 8 3 24 2,400 ये, उसके बाद 160 ये सब जोड़ के बता देंगे।
हाँ दोस्तों, कैसे, ये हो गया 0, ये हो गया कितना 6, ये हो गया 4 1 5, ये हो गया 2 2 4 और ये हो गया 1, यानी 14,500 भैया क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज आ गया हमारा कितना 14,500। ये दोस्तों आप जल्दी से भी जोड़ सकते हैं, जैसे ये 4 4 8 4 12,000, 12 8 3 24, उसके बाद जोड़ लीजिए 12 1 13,000, 12 2 14, 14,400 और उसमें एक और जोड़ देंगे 560 हो जाएगा दोस्तों, वही हुआ 14,560। उसके बाद दोस्तों क्या पूछेंगे कि नहीं भैया मिश्र धन बताइए, तो मिश्र धन बताने के लिए करेंगे क्या दोस्तों, सभी को जोड़ेंगे। मिश्र धन बताना है दोस्तों, क्या करेंगे, अब इन सभी को जोड़ें। हम देखते हैं दोस्तों इन सभी का मान, यानी ए वाला और बी वाला और सी वाला का मान 14,560 आया है, इसमें और जोड़ना है क्या, पी वाला, जोड़ के बता देंगे। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है दोस्तों क्या कि पी वाला डिब्बा और तीनों ए वाला डिब्बा और तीनों बी वाला डिब्बा और एक सी वाला डिब्बा, इन सभी को जोड़ के बताएंगे दोस्तों। तो इन सभी को जोड़ने के बाद हम देखते हैं दोस्तों ये ए और बी और सी वाला कितना है 14,560, उसमें पी वाला और जोड़ दे रहे हैं, इतना समझ रहे हैं दोस्तों। ऐसे करेंगे 20,000, उसके बाद इसी में जोड़ देंगे क्या 14,560 वाला, तो ये हो जाएगा हमारा कितना दोस्तों, जोड़ के देख लीजिए ऐसे, ये हो जाएगा 34,560। यानी मिश्र धन पूछेंगे तो भैया मिश्र धन क्या हो जाएगा हमारा, पूछेंगे भैया मिश्र धन बताइए, तो सभी डिब्बे के मान को जोड़ के बता देंगे भैया 34,560 हमारा मिश्र धन आया है। इसी प्रकार दोस्तों अब देखते हैं क्या पूछेंगे, भैया बताइए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जब अंतर पूछेंगे दोस्तों, करना क्या है हमको, कुछ करना नहीं, ये वाला ये बी वाला डिब्बा और सी वाला डिब्बा जोड़ के बता देना है। यानी जब पूछेंगे कि भैया CI और SI का अंतर बताइए, तो करना क्या है, सिर्फ बी वाला और सी वाला डिब्बे के मान को जोड़ के बता दीजिए। इसीलिए मैं यहाँ लिखा हूँ कि तीनों बी वाला डिब्बा और सी वाला डिब्बा जोड़ के बता दीजिए, तो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो आइए दोस्तों कैसे करते हैं, तीनों बी वाला कम जोड़ते हैं 8 8 8 8 का 8 8 8 24, 2400 ये हो गया 160 यानी 2560, यानी हम यहाँ बता देंगे कि दोस्तों भैया ये 2560 यानी 2,560 क्या है भैया कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 2560। इस प्रकार दोस्तों हम जल्द से जल्द कोई भी सवाल रहेगा कर लेंगे दोस्तों। ये सवाल सिर्फ देखने में ऐसे लग रहा है क्योंकि मैं बता रहा हूँ, इसलिए टाइम थोड़ा लग रहा है दोस्तों, आप करेंगे तो बहुत जल्द होगा। एक बार दोस्तों हम फिर से सवाल को समझाते हैं कैसे किया गया है। दोस्तों हमको करना क्या है, पहले इस स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिए, ऐसे स्ट्रक्चर हम बना लेंगे। P 3 वर्षों के लिए, 3 यहाँ A, फिर उसके बाद 3 B, फिर उसके बाद C। ऐसे बनाने की बात करेंगे क्या कि सवाल में हमको दे देगा कि भैया मूलधन 20,000 रुपया है, R बराबर इतना 20% की वार्षिक दर से, समय बराबर 3 वर्षों के लिए, बताइए साधारण ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, मिश्र धन क्या है और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। ये 4 टाइप का सवाल पूछेगा। करना क्या है दोस्तों, पहले सबसे पहले हमको जो मूलधन दिया रहेगा इस स्ट्रक्चर में P के स्थान पर रख देंगे मूलधन। उसके बाद करना क्या है, 20,000 का पहले, तब उसके बाद वार्षिक दर का जो दिया रहेगा उसका हम पहले चेंज करेंगे भिन्न में, यानी 20% का दिया था, परसेंट के यानी 1/100 जो होता है उसका 100 से भाग, यानी जब करेंगे क्या 0 0 से कैंसिल, 2 1 के 2, 2 5 10, 1/5 ऐसे हो गया। अब ये 1/5 करेंगे क्या कि इसमें 1/5 वाला जो आया इसका इसमें गुणा कर देंगे मूलधन वाले में। मूलधन में जब गुणा करते हैं तब देखते हैं हमारा कितना आया 4,000, यहाँ किए हैं हम 1/5 से गुणा करेंगे तो आएगा 4,000। तो 4,000 ए लिखने का मतलब है कि जो 4,000 यहाँ लिख देगा वही यहाँ भी वही यहाँ भी, तो 4,000 यहाँ 4,000 यहाँ 4,000 यहाँ रख दिए। फिर उसके बाद करना क्या है, ये हो गया फुल। उसके बाद करना क्या है, फिर 4,000 में 1/5 का फिर इसमें इस वाले डिब्बे का मान में गुणा करेंगे। 4,000 में 1/5 का फिर गुणा किए तो देखते हैं आता है 800। 800 आया तो बी लिखने का मतलब है कि 800 यहाँ तो 800 यहाँ फिर 800 यहाँ तीनों लिख दिया 800। अब करना क्या है, इस वाले डिब्बे में फिर 1/5 वाला का गुणा कर देंगे। 1/5 का जब गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ 1/5 आया, 1/5 का जब गुणा करेंगे तो आता है कितना 160। यहाँ हम करके देखिए 800 गुणा में 1/5 जब किए हैं तो कितना आया है 800। 800 में जब कहाँ किए है गुणा, उसके बाद हमने गुणा कहाँ किया भैया, गुणा यहाँ किए हैं देख लीजिए। 800 में 1/5 का जब गुणा किए तो आता है 160। 160 यहाँ से लिख देते हैं। अब दोस्तों हम बताने के लिए यहाँ लिखे हैं क्या कि भैया अगर साधारण ब्याज पूछेंगे तो तीनों ए वाला तीनों जोड़ के बता देंगे यहाँ। फिर उसके बाद अगर पूछेंगे भैया चक्रवृद्धि ब्याज बताइए तो तीनों ए और तीनों बी और एक सी जोड़ के बता देंगे कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। उसके बाद पूछेंगे मिश्र धन बताइए भैया, तो पी वाला और ये सब वाला डिब्बे का मान जोड़ के बता देंगे कि ये हो जाएगा मिश्र धन। उसके बाद पूछेंगे भैया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए, तो सिर्फ बी
बी वाला और सी वाला जोड़ के बता देंगे। इसी प्रकार देखिए दोस्तों हमने क्या किया, बताया इतना आया। उसके बाद उन्होंने पूछा भैया साधारण ब्याज बताइए, तो साधारण ब्याज के लिए हमने सिर्फ ए वाले मानों को जोड़ लिया। ए वाला डिब्बा का मान 1 2 3 डिब्बों का मान हो गया 12,000। तो आंसर हो गया कि भैया साधारण ब्याज का आंसर क्या है 12,000। उसके बाद पूछेंगे भैया चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमने देखा कि तीनों ए वाला डिब्बा और तीनों बी वाला डिब्बा और सी वाला डिब्बा, इन सब के डिब्बों को यानी पी वाला छोड़ के सभी डिब्बों का मान को जोड़ के बता देंगे चक्रवृद्धि ब्याज में। तो हमने देखा जब चक्रवृद्धि ब्याज के इन सभी मानों को जोड़ा 1 2 3 4 ये जो है 4 3 7 डिब्बों का मान को जब जोड़ा तो देखा हमने आया कितना 14,560। और 14,560 जब आ गया उसके बाद करना क्या है दोस्तों कि यानी चक्रवृद्धि ब्याज हमारा ये हो गया, ये ए वाला और बी वाला और सी वाला जोड़ के हम बता दिया। पूछे भैया कि भाई मिश्र धन बताइए, तो मिश्र धन बताने के लिए हमने सब बताया क्या दोस्तों कि ये सभी यानी पी वाला और तीनों ए वाला और तीनों बी वाला और सी वाला जोड़ के बता देंगे तो वो मिश्र धन हो गया। तो हमने देखा जोड़ के सभी डिब्बों के मान को, तो जब जोड़ा सब डिब्बों का मान का आया 34,560। हमने बता दिए कि भैया मिश्र धन क्या है 34,560 मिश्र धन, ऐसे बता दिए। फिर पूछेंगे कि भैया नहीं अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। तो करना क्या है, ये सिर्फ बी वाला और सी वाला के मान को डिब्बे को मान को जोड़ कर बता दिए कि क्या बी वाला और सी वाला। तो हमने यहाँ जोड़ के देखा कि यह क्या 8 8 दूनी 16 8 24, ये 24 1 25 2560। हमने बता दिए कि भैया क्या चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो गया क्या 2560। इस प्रकार के सवाल ऐसे 3 वर्षों के लिए हम कर लेते हैं दोस्तों। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जैसे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं ट्रिकी वीडियो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।